कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को किस तरीके से देश के संविधान बचाने की चुनाव को लेकर वो बातचीत कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह की उनको उम्मीद थी उससे ज्यादा कहीं इनको फायदा हुआ है और सबसे ज्यादा जो असर देखा गया वो उत्तर प्रदेश में देखा गया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिया। अयोध्या जो बीजेपी का गढ़ है, लेकिन अयोध्या से भी समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब हो गई। मैं आपको राष्ट्रीयवाद के जरिए हिंदुस्तान की वीवीआईपी सीटों का हाल भी बताना चाहता हूं, जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है और इस चुनाव में किस तरीके से जीत दर्ज हुई है, जरा उसको समझिए। चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी जीत बीजेपी के शंकर ललवानी को मिली है। मध्य प्रदेश के इंदौर से बीजेपी के शंकर ललवानी ने 11 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की, महा रिकॉर्ड बनाया। हालांकि इस सीट पर नोटा का भी रिकॉर्ड बना है। नोटा को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में विदिशा से प्रचंड जीत हुई है। 8 लाख से ज्यादा वोटों से मध्य प्रदेश के मामा जीते। मध्य प्रदेश में गुना से ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया भी 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। गुजरात के गांधीनगर से होम मिनिस्टर अमित शाह की बम्पर जीत हुई है। 7 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 3,90,000 वोटों से हराया। वहीं राहुल गांधी केरल के वायनाड से भी 3,64,000 वोटों से जीत गए। राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे और दोनों जगह से उन्होंने शानदार रिकॉर्ड दर्ज की। जब राहुल गांधी से पूछा गया कि आप उत्तर प्रदेश से सांसद रहेंगे या वायनाड से, केरल से, तो उन्होंने कहा कि मैं मंथन करूंगा, विचार विमर्श करूंगा, उसके बाद फैसला लूंगा कि मुझे उत्तर प्रदेश से सांसद रहना है या वायनाड से। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं उत्तर प्रदेश के कन्नौज से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव 1,70,000 वोटों से जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,52,000 वोटों से कांग्रेस के अजय राय को हराया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस के केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 1,67,000 वोटों से हराया, जिस पर बार बार स्मृति ईरानी चुनौती देती थी कि राहुल गांधी आइए चुनाव लड़िए। लेकिन राहुल गांधी के परिवार से ताल्लुक रखने वाले शर्मा जी ने स्मृति ईरानी को हरा दिया और बड़ी वीआईपी जीत हुई है। और इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अगर सबसे बड़ा झटका लगा है तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस बार 80 में से 80 सीटें जीतने का लगातार दावा कर रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में आंकड़ा 50 भी पार नहीं कर पाया। एनडीए उत्तर प्रदेश में 36 सीटों पर सिमटता रह गया। इंडिया गठबंधन 44 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। समाजवादी पार्टी की सीटों का अगर ग्राफ देखें तो 38 तक पहुंचा है, जबकि कांग्रेस 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुला है। बहुजन समाज पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ है। अगर लोकसभा चुनाव में देखें पिछले, तो बीजेपी ने 78 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था, 62 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसके खाते में महज 5 सीटें आई थी, जबकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 67 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस सिर्फ रायबरेली की 1 सीट बचा पाई थी। जिस बीएसपी का चुनाव में बुरा हाल हुआ है, उसने पिछले इलेक्शन में 10 सीटों पर कब्जा किया था। और इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव, जो उत्तर प्रदेश के नतीजे आए हैं, वो हर किसी को हैरान कर रहे हैं। राजनीति के जानकार हो, एग्जिट पोल के महारथी हो, पत्रकार हो, आम आदमी हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, जनता हो, हर कोई हैरान है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी इन 2 लड़कों ने किस तरीके से जीत दर्ज की है, उस पर हर किसी की नजर टिकी है। आखिर ऐसी कौन सी वजह रही जो इन दोनों ने जीत दर्ज की है,
वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना बताना चाहता हूं, जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम यादव वोट को समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है। अपने इस वोट बैंक को लेकर अखिलेश यादव काफी ज्यादा आश्वस्त थे। टिकट के बंटवारे में भी इसकी काफी ज्यादा ख्याल रखा गया और हर टिकट को बहुत सोच समझकर अखिलेश यादव ने दिया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को गैर यादव ओवैसी वोटों का समर्थन मिलता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी ने इस बार सिर्फ 5 यादव मैदान में उतारे थे, जबकि ओवैसी के 27 उम्मीदवार थे। अगड़ी जाति के 11 कैंडिडेटों को टिकट दिया था। इसमें ब्राह्मण 4 थे, 2 ठाकुर थे, 2 वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखते थे, 1 खत्री समुदाय के से ताल्लुक रखने वाले थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी चुनावी मैदान में उतारा था, जिसका बहुत बड़ा असर